जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो शिन पेन के बारे में रहेगी। शिन पेन क्यों होता है दौड़ते टाइम और किस वजह से होता है, क्या क्या इसके सॉल्यूशन है, अगर लास्ट मोमेंट में अगर हमने इसको क्योर करना है तो क्या क्या चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। तो मैं इसमें सारी चीज़ें क्लियर करूँगा आज इसमें। और एक फ्रेशर है उसको क्या ध्यान देना चाहिए अगर रनिंग कर रहा है ताकि शिन पेन ना हो। ठीक है, शिन पेन क्यों होता है पहले ये बता देते हैं। अभी शिन पेन ये हो इसलिए होता है भाई, एक बढ़िया क्वालिटी का जूता यूज़ नहीं कर रखा हुआ अपन है। जब तो हम ये सोच लेते हैं भाई 300 वाले 400 वाले जूते से लग जाए रनिंग, तो उसमें हम कटौती कर देते हैं। तो 1000-1500 का जूता आता है कोई भी बढ़िया सा जिसमें कुशनिंग हो। ठीक है, ताकि वो कुशनिंग क्या करेगा, वो आपका लोड ऑब्जर्व करेगा, है ना। अगर गलत तरीके से भी पैर टिक गया तो, और बेकार जूते में क्या होता है फिर वो लोड ऑब्जर्व नहीं होता। उसमें ये चांसेस रहते हैं कि भाई आपका पैर कंफर्टेबल रहता है और ना ही ट्विस्ट होता। ठीक है, तो जूता बढ़िया यूज़ करना चाहिए आपने। ठीक, और 1000-1500 में आ जाता है जब आप किसी ओहदे पे लगोगे या पुलिस बनोगे या जो भी है फौजी बनोगे, तब सारी चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाती हैं। ये 1000-1500 का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा आपने। ठीक है, जो फ्रेशर है वो अपने भाई स्टार्टिंग से ही देख लेना इस चीज़ को, अपना बढ़िया जूता रखे ताकि शिन पेन ना हो। ठीक है, और दूसरा जब भी शिन पेन होता है, ये शिन पेन इसलिए इस वजह से होता है कि भाई जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं तो उसमें हम स्ट्रेचिंग नहीं करते। हम ग्राउंड में गए, सीधे ग्राउंड में जाते रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। पर रूल ये है, ग्राउंड में पहुँचे पहले नॉर्मल स्ट्रेचिंग करो, स्ट्रेचिंग करने के बाद थोड़ा सा वार्म अप करो। जैसे वार्म अप हो जाता है बॉडी खुलने लग जाती है, हर एक बॉडी पार्ट्स एक्टिव हो जाता है, उस तरीके से स्टार्ट करना और फिर मेन वर्कआउट करना ताकि बॉडी अच्छे से परफॉर्मेंस दे। आफ्टर उसके रनिंग स्ट्रेचिंग और वार्म अप करने के बाद ले भाई स्ट्रेचिंग करने के बाद अपने वर्कआउट स्टार्ट करो। ठीक है, और वर्कआउट ख़त्म होने के बाद अपने स्ट्रेचिंग करके ही करने जाना है, इससे पहले नहीं जाना। क्योंकि ये सोचते हैं ना कि भाई मेरे थोड़ा टाइम है, मैं जॉब कर रहा हूँ, भाई सारी चीज़ धरी की धरी रह जाएंगी। किस लिए कर रहा है, ये खुद के लिए कर रहा है। तो भाई स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और, जब ये स्ट्रेचिंग कर लोगे ना तो मैं लास्ट में 1-2 एक्सरसाइज और बताऊँगा कि भाई ये एक्सरसाइज करो और इनसे शिन पेन ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, एक बात और, डाइट हम क्या करते हैं, डाइट खाने का तो टाइम नहीं रहता अपने पास। हम तो लाड साहब हैं ना, बाबूजी हैं, तो डाइट कौन खाओगे भाई। डाइट से क्या होता है, रिकवरी होगी। ठीक है, जो मसल्स ब्रेक डाउन हुई है ना तो वो टूटेगी, और जब खावाएंगे जब आप प्रॉपर तैयार होगी। तो डाइट का एक अहम रोल है। जब भी वर्कआउट ख़त्म होता है, सारी चीज़ें करने के बाद आधा घंटा या 1 घंटे के अंदर अंदर अपने को डाइट कंज्यूम करनी होती है। कई क्या होते हैं घर जाके डाइट खाते हैं, भाई डाइट क्या है, ग्राउंड में ही खाने की होती है। अगर ग्राउंड का काम ग्राउंड में ही ख़त्म कर देना तो ये चीज़ें होती नहीं है। ठीक है, डाइट का हमेशा ध्यान रखो। डाइट में क्या लेना है तो इसका सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, पर नॉर्मल ये है गुड़, चना और ये मूंग, ये चीज़ें रखो डाइट में। ठीक है, दूसरा, पहला जूता, दूसरा डाइट, तीसरा और ये स्ट्रेचिंग और वार्म अप वगैरह ये नहीं करते ना तब होता है। ये 3 रीज़न क्लियर हो गए। चौथा जब होता है शिन पेन, ये देखो रोड दिख रहा है, देखो वो वहाँ पे एकदम से स्टार्ट कर देते हैं ना रनिंग हार्ड सरफेस पे, तो हो जाता है ये। ठीक है, तब ये स्टार्ट हो जाता है शिन पेन होना, क्योंकि अपने को ये पता नहीं होता कि भाई किस इंटेंसिटी से दौड़ना है, किस इंटेंसिटी से नहीं दौड़ना। तो अब सिख दौड़ों की तरह लग जाते हैं आपा, तो फिर अपना पैर न ले बैठते हैं। तो भाई जब भी स्टार्ट करो तो थोड़ा सा कच्चे से स्टार्ट करो। कच्चा क्या करेगा तो आपको बॉडी को बचाए रखेगा। नॉर्मल तरीके से स्टार्ट करो और जब भी रनिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, हार्ड सरफेस की वजह से भी हो जाता है ये शिन पेन। ठीक है, और पाँचवा कब होता है भाई, जब आपने प्रैक्टिस करने का तरीका नहीं पता होता। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है, सबसे बड़ा रीज़न है कि जब आपने प्रैक्टिस का नहीं पता कि कैसे क्या करनी है तो शिन पेन तो स्वाभाविक सी बात है, वो होना ही होना है। भाई तुम जिसके द्वारा जिसने ज्ञान है उस द्वारा जाओगे। अगर मैथ का मास्टर है, अगर मैथ के मास्टर द्वारा जाओगे तो वो मैथ के सवाल करवाओगे, आपने बढ़िया बना देगा। भाई जो फिजिकल का जिसने ज्ञान है थोड़ा बहुत उसके पास जाओ, खुद से मत करा करो। 2-4 पैसे लग गए तो लगा लिया करो। ठीक है, वो आपने एक
बढ़िया गाइड करेगा, आपने बचा कर रखेगा हर चीज़ से। तो ये देखा करो। पर आपका भी कहना ठीक है, फीस इतनी है भाई, आज का युवा करेगी, खुद तय करने की सोचा है। तो कोई बात को नहीं भाई, ये वीडियो आपके लिए है, तो इस वीडियो से समझियो, सीखियो, ठीक है। तो और क्या चीज़ हो उसका है, हाँ बस यही है, लोड की इंटेंसिटी जब एकदम से हाइपर हो जाएगी ना, जब ये चीज़ें अनमैनेजेबल हो जाएगी, तो फिर क्या करना है आपने। अब मैं बताता हूँ सॉल्यूशन ध्यान से सुनो ना। सॉल्यूशन में क्या है, जब भी ग्राउंड में एंटर करे, ठीक है, ग्राउंड में एंटर करे, पहले बॉडी को स्ट्रेच किया अच्छे से, स्ट्रेच करने के बाद वार्म अप किया, ठीक है, ये हो गया वार्म अप। नॉर्मल जॉगिंग टाइप करना है, ये नहीं है कि भाई फूंफा मचा दी एकदम तो स्प्रिंट मार लिया ऐसे। अगर जॉगिंग नहीं हो रही, शिन पेन हो रहा ज़्यादा, तो भाई वॉकिंग करो 1 राउंड 2 राउंड, जिससे क्या होगा बॉडी हीट में आ जाएगी। फिर अपना मेन वर्कआउट स्टार्ट करो, ठीक है। रही दूसरी बात, वर्कआउट क्या करना चाहिए। वर्कआउट ये है फ्रेशर के लिए फ़िलहाल अभी जो पॉइंट है, ये वर्कआउट वो करो भाई जो आपके कोच ने दे रखा वो करो, या फिर अगर स्टेमिना की प्रैक्टिस कर रहे हो तो थोड़ा सा लॉन्ग रन कर लो, 20-30 मिनट कर लो, ठीक है। अब पॉइंट है कि भाई जिसका फिजिकल नज़दीक है और शिन पेन हो रखा है, तो उसने क्या करना है, ध्यान तो सुनो भाई। वार्म वगैरह कर लिया, अगर शिन पेन हो रहा है, भागा नहीं जा रहा, तो पैदल चल के करो, थोड़ा सा वॉक कर लिया, ठीक है। और फिर क्या करना है, फिर जॉगिंग करो। जॉगिंग कैसे करनी है, देखो ये नॉर्मल दौड़ो, सिर्फ नॉर्मल दौड़ो, ठीक है, ज़्यादा तेज़ मत दौड़ो, इतना इंटेंसिटी के साथ दौड़ो कि भाई आपके पैर में दर्द ना हो, आपके शिन पेन ना हो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी लोड सहन करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा आप 2-3 दिन करोगे ना, तो आपका पैर ठीक होने लग जाएगा। और हाँ, स्ट्रेचिंग उसके बाद और क्या है, 1-2 एक्सरसाइज है वो और ज़रूर करना, ठीक है। और डाइट प्रॉपर लेना, तब ये 100% ठीक हो जाएगा, ठीक है। और कोई रास्ता नहीं है कि भाई एकदम से मैं अब स्प्रिंट मार दूँ, मेरा तो फिजिकल नज़दीक आ गया, तो भाई मैं बता दूँ, जितना ठीक होने के बजाय है ना, ये और ज़्यादा वो हो जाएगा। और फिर आपका इतना भय हो जाएगा इस रनिंग से, को बता नहीं सकता आपने कि भाई रनिंग तो इतना टफ पार्ट, भाई ये रनिंग बहुत आसान पार्ट है, बस इसको करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। ये बता दिया कि भाई कैसे स्टार्ट करना है, जब आपका शिन पेन है, वॉकिंग से या फिर उसके बाद जॉगिंग से। जॉगिंग करने के बाद क्या करो, वार्म अप होगी बॉडी अच्छी खासी, तो आपने मान के चलो गैप कर लिया। एक भाई का कमेंट आया था कि भाई गैप हो गया मैंने छोड़ दी, गैप मत करो भाई, ठीक है, वो गैप मत करो। अगर आपने गैप कर दिया ना, तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ग्राउंड एक दिन भी मत छोड़ो, जाके फिर अपना वॉक करो, अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो। अगर थोड़ा सा ठीक है तो फिर अपना जॉगिंग करो। तो ये चीज़ें हैं, ग्राउंड एक दिन भी मिस नहीं करना। अगर पैर में तो दिक्कत है, आप स्टमक वाली एक्सरसाइज कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, ये चीज़ें तो कर ही सकते हैं। घर में बैठना किसने बताया, घर में नहीं बैठना, ठीक है। ये चीज़ें होगी। और वर्कआउट तो मैंने बता ही दिया कि भाई क्या करना है, ठीक है। वॉकिंग, जॉगिंग और नॉर्मल पेस से स्टार्ट कर दो, 20-30 मिनट जॉगिंग करो, ठीक है। जॉगिंग उतनी करनी है जितनी आपकी बॉडी लोड ले सके। जॉगिंग कर ली, ये लगने लग गया कि भाई मैं अपनी बॉडी लोड ले रही है, तो उतना ही जॉगिंग करो, ठीक है। और फिर पैदल चल लो, फिर ये लगे कि भाई हाँ लोड ले रही है, फिर थोड़ा सा जॉगिंग कर लो। ऐसे इंटेंसिटी मत बढ़ाओ, उतना रखो कि भाई पैर में दर्द ना हो। 3-4 दिन ये करो, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और अच्छे से डाइट लो, और क्या बोलते हैं, डाइट और स्ट्रेचिंग अच्छे से करो। और अब 1-2 एक्सरसाइज बता देता हूँ, तो क्या करनी है तो देखना आप ध्यान से। भाई एक बार पकड़िए, नन्नू पकड़ ले। हाँ, एक्सरसाइज में क्या है यार, मेरा पैर दिखना चाहिए यार, पैर नहीं दिख रहा। एक्सरसाइज में क्या है, ये है ना, ये ऐसे उठा लेना है अपना पंजा आगे से, और ये चीज़ ऐसे रखनी है। मैं आगे चलूँगा तुम चलना, ठीक है। ये ऐसे आपने वो ऐसे चलना है, ठीक है, ऐसे। ये देखो कितना उठा हुआ है अपना पंजा, तो ऐसे करना है। ये जब आप ऐसे करोगे ना, तो देखो
यहाँ से बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा जलन सी महसूस होगी यहाँ। जब ये जलन महसूस होने लग जाए ना, तो ये सोच लेना ये एक्सरसाइज काम कर रही है। ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, ठीक है। ज़्यादा चक्करों मत पड़ो, इस एक्सरसाइज को अपने हर वर्कआउट के बाद करनी है, ठीक है। या यूँ कह लो कि भाई स्ट्रेचिंग के बाद करनी है, ठीक है। इसको पक्का करना। ये अब ये कईयों का ये डाउट होगा कि तो कितनी देर तक करना है, तो भाई 100 मीटर 200 मीटर इतना कर लो, या पूरा राउंड कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना करोगे उतना ही बढ़िया है। बस ये है, ये 100 मीटर कर लो 200 मीटर कर लो, आपका शिन पेन में बहुत आराम आ जाएगा। और दूसरा रेमेडी क्या है कि तिल का तेल होता है ना, जो कि जिसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है। तिल के तेल का क्या करना है, जहाँ भी पेन हो रहा है ना आपकी बॉडी पे, वो कैल्शियम की वजह से हो रहा है, ठीक है। कई बार कैल्शियम की वजह से भी हो जाता है। उसमें क्या करना है, आपने तिल का तेल लगा लिया पूरा अच्छे से, और जो अपने सुगंधी धूप हो है ना, उसमें बैठ जाओ अपने घर में। अपने ये काम करना है सारा वर्कआउट करने के बाद, उसमें बैठ जाओ। और जैसे ही सूर्य की किरण इस पर पड़ेगी ना, तो वो ऑयल है ऑब्जर्व होगा बॉडी में। जैसे ऑब्जर्व होगा ना, तो वो अपना तेल काम करना स्टार्ट कर देगा। ये 3-4 दिन 1 हफ्ता तक करते रहना ये, ठीक है। तो इससे भी ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये था मेन शिन पेन का इलाज, ठीक है। अब मैं और ऐसी कोई जड़ी बूटी तो ले नहीं रहा कि एकदम से ठीक कर दूं। ठीक भाई, एकदम से नहीं होती चीज़ें। जब गड़बड़ हो जाती है ना, थोड़ा सा शेर के करेगा, एक कदम पीछे जाया करे। तो एक कदम वो पीछे इसलिए जाया करे ताकि जंप अच्छे से ले सके। तो वही है, वो फेस है ये आपका। थोड़ा सा इसको ठीक करो, वॉकिंग जॉगिंग ऐसे ठीक करो, और थोड़ा सा नॉर्मल रनिंग करो, ठीक है, जिसमें आपका पेन ना हो। तो वो चीज़ करो तो ये ठीक हो जाएगा। 100% मैं दावा करता हूँ कि ठीक हो जाएगा। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और सभी भाइयों को मेरी तरफ से राम राम, जय हिंद, जय भारत। और भाई अगर ये वीडियो ठीक लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना आपका काम है, ठीक है। और किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचाना भी आपका काम है, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड है भाई। किसी ने ज़रूरत हो तो भेज दो किसी भाई बहन ने, ताकि सही टाइम पे सही नॉलेज मिल जाए। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मेरा यूट्यूब चैनल है युगम 0036, और इंस्टाग्राम चैनल भी है YUGAM 0036। तो उस पर आप DM भी कर सको। अगर किसी ने ज़्यादा घनी खास ज़रूरत हुई तो मैं वहाँ पे मैसेज कर दूँगा और आपको, या फिर भाई हो सकेगा तो मैं कॉल कर लूँगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक भाई, हिम्मत नहीं हारनी, अच्छे से करना है। जय हिंद, जय भारत।